आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीएमडीसी स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने साइडवे गया, एक बॉटम बनाया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था इसके एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू हुआ था, वो था डबल टॉप, और वो ब्रेक डाउन हुआ और वो बुरी तरह से स्टॉक को नीचे लाया और अल्टीमेटली सपोर्ट के पास वो स्टॉक अभी अपसाइड हो गया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया। सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को बताता हूँ कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आपको दिखा दूँ तो ये वो डबल टॉप पैटर्न था जो यहाँ से नेकलाइन थी उसकी ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया और अल्टीमेटली वो टारगेट की तरफ आया। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं तो जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ जो नेकलाइन था डबल टॉप का, उसके बाद सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जिसके वजह से स्टॉक के अंदर फर्दर डाउनसाइड गिरना बंद हुआ, और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे कंटिन्यू उसके सीक्वेंस भी स्टॉप होकर फर्स्ट हायर हाइज लगा। दोस्तों जब भी कोई भी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो उसके बाद जो फर्स्ट हायर हाइज लगता है उससे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम आउट हो गई, यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अपसाइड स्टार्ट हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी मिलता है। अगर मैं दोस्तों MACD के ऑसिलेशन को कंपेयर करूँ प्राइस एक्शन के लोअर लोज से तो यहाँ पर क्लियरली आपको डाइवर्शन मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना तो वो नेक्स्ट टू सिमिलर है फ्रेंड्स, और एक ही एरिया पे स्टैग होके जैसे ट्रिपल बॉटम हीट होके स्टॉक अपसाइड चला गया। और वही अगर आप ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स MACD के, और यहाँ से ब्रेकआउट होके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने कंफर्म कर दिया अपसाइड ब्रेकआउट, जिसके वजह से एक स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम की एक पूरी आशंका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिला है दोस्तों जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिला है, और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर पैटर्न का दोस्तों ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये 18 से 22% का रेंज है, जिसके वजह से स्टॉक यहाँ से अपसाइड में अभी आपको नेक्स्ट टारगेट दिखेगा 520 का, 515 के आसपास का। और दोस्तों ये लेवल पे पहुंचने से पहले बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो रेजिस्टेंस का एरिया फ्रेंड्स जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दूं क्या, ये जो नेकलाइन है अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो ये जो आज की फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी रख सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर एक लोअर स्विंग बनाए वहाँ पर भी रखो तो भी बुरा नहीं है अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों मार्केट क्लोज होने में अभी भी 20 मिनट्स बाकी है, सो ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना, एंड ऑफ द डे क्या स्ट्रक्चर बनता है। एज ऑफ नाउ तो पूरा है कि अच्छी खासी वेल सस्टेन किया है उसने, 6% का अप है
तो एनीवे 20% में कुछ इतना फॉल नहीं है, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में तो एवरेज क्लोजिंग ही आती है। जो भी एवरेज ट्रेडिंग होती है 3 o'clock और 3:30 के बीच में उसका एवरेज प्राइस आता है। तो वो होप है कि नेकलाइन के नीचे तो क्लोजिंग नहीं देगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप एक बार मॉनिटर कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले यहाँ पर। दोस्तों यही एरिया पे जहाँ पर हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी मिली, ट्रायंगुलर पैटर्न। तो दोस्तों इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन है जो सेलिंग प्रेशर लेकर बैठी है, इन केस अगर वो सेलिंग स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया और स्टॉक वापस रिवर्स हुआ और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसको ज़रूर अपने रडार पे रखना। थैंक यू फ्रेंड्स।